दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्विक कॉन्सेप्ट में। आज का हमारा टॉपिक है एल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने प्रूफ किया था कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ किया था, कैसे पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझने वाले हैं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आराम से समझिएगा और ज़रूर समझ में आएगा आपको। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया था। तो इन्होंने दो चीज़ अपने एक्सपेरिमेंट में ली थी। पहली चीज़ थी वो बैक्टीरिया थी, ठीक है, ये बैक्टीरिया। और दूसरी चीज़ जो थी वो बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। कैसे इन्फेक्ट करता है? अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसे इसमें ट्रांसफ़र कर देता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन सिंपली। ठीक, तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज ने, ये दोनों साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, यही चीज़ हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इन्होंने इसे इन्फेक्ट करवाया, फिर उसके बाद क्या किया? इसे ब्लेंडर में एजिटेट कर दिया, ब्लेंड कर दिया, बहुत ज़्यादा मथ दिया उसे। ठीक है, मथने की वजह से क्या हुआ, ब्लेंड करने की वजह से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज जो अटैच थे वो डिटैच हो गए, अलग अलग हो गए, अब दोनों सेपरेट हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या किया? सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज इसलिए किया ताकि पता चल जाए कि कौन सा मटेरियल किस फेज में प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ, किस जो ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है यहाँ पे कहाँ लाई करता है कौन सा मटेरियल। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पता चला इन्हें कि जो सुपरनेटेंट है वहाँ पे बैक्टीरियोफेज लाई करता है। ठीक, सुपरनेटेंट यानी कि जो ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो पैलेट में रहता है। पैलेट यानी कि प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो बनता है नीचे प्रेसिपिटेट, उसे हम पैलेट बोलते हैं। तो पैलेट में हमें क्या मिला? बैक्टीरिया मिला। ठीक, ये सिंपल अभी तक यहाँ पे जो भी हुआ उसे हमने समझा कि बैक्टीरियोफेज लिया, उसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया, फिर ब्लेंड किया ताकि दोनों सेपरेट हो जाएं, फिर उसके बाद क्या किया? सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज में उन्होंने देखा कि सुपरनेटेंट में जो है वो बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट है और बैक्टीरिया जो है वो पैलेट में प्रेजेंट है। अब जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? तो इन्होंने देखना था कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है या जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो ठीक है, दो चीज़ों को ये पहले से अपने ध्यान में रख के चल रहे थे। तो उसी के हिसाब से इन्होंने अपना जो भी सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसे तैयार किया था। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या लिया था, जो क्योंकि पहले एक कल्चर मीडिया तैयार किया, इन्होंने दो हैवी आइसोटोप लिए। एक लिया फॉस्फोरस का हैवी आइसोटोप जो कि 32 था, P32, और एक सल्फर का आइसोटोप लिया, हैवी आइसोटोप लिया जो कि S35 था। ठीक, ये दोनों हैवी आइसोटोप हैं जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं। अब फॉस्फोरस, क्योंकि पता था फॉस्फोरस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और सल्फर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है। कैसे प्रोटीन का पार्ट होता है? क्योंकि प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से बनी होती है। और अमाइनो एसिड में दो ऐसी अमाइनो एसिड हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। वो कौन सी अमाइनो एसिड है? एक तो सिस्टीन है और दूसरा क्या है? मिथ्योनिन है। इन दोनों अमाइनो एसिड के साइड चेन में अगर इनका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके साइड चेन में क्या होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। और यही सल्फर जब ये प्रोटीन अपना टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अटेन करती हैं तो वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। ठीक, और जो फॉस्फोरस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक, तो जब भी फॉस्फोरस इनकॉर्पोरेट होगा तो डीएनए में जाएगा, ये कन्फर्म है। और जब भी सल्फर इनकॉर्पोरेट होगा वायरस की बॉडी में, वो कहाँ जाएगा? प्रोटीन में जाएगा। और प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो प्रोटीन कोट होता है, जो इसकी कैप्सिड होती है। ठीक है, कैप्सिड। और डीएनए क्या है? क्योंकि वायरस में दो ही चीज़ होती है, एक तो उसका कैप्सिड और एक उसका जो जेनेटिक मटेरियल है जिसमें वो इनक्लोज्ड है। ठीक, जेनेटिक मटेरियल जिस पार्ट में इनक्लोज होती है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। और कैप्सिड किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो डीएनए में क्या है? फॉस्फेट है, फॉस्फोरस है। तो बैक्टीरियोफेज को इन अलग अलग कल्चर में जब इन्होंने कल्चर किया, एक P32 में अलग सेपरेटली किया और S35 में सेपरेट अलग अलग बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया। क्योंकि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है तो वो इंडिविजुअल कल्चर उसे नहीं कर सकते हम,
जब तक उसे कोई ना कोई मीडियम नहीं मिलेगा अपनी बॉडी को, अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करने के लिए, तब तक वो अगर फ्रीली अगर कहीं भी प्रेजेंट है तो वो डिवाइड नहीं कर सकता है उसे, चाहे जो भी कल्चर मीडिया दे दें, जो भी नरिशमेंट दे दें, जो भी न्यूट्रिशन दे दें। तो इसलिए बैक्टीरिया के साथ बैक्टीरियोफेज को यहाँ पे कल्चर करवाया गया था। ये चीज़ नोटिस करने की है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज के साथ बैक्टीरिया को यहाँ पे कल्चर करवाया गया, बैक्टीरियोफेज प्लस बैक्टीरिया, सॉरी पूरा उड़ गया, कोई बात नहीं। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। तो अब क्या हुआ, जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो क्या हुआ, रेडियो एक्टिव हो गया, और जो प्रोटीन थी वो भी रेडियो एक्टिव हो गई, यानी कि कैप्सिड भी उसका रेडियो एक्टिव हो गई, और जो डीएनए था वो भी रेडियो एक्टिव हो गया। नाउ अब क्या किया उन्होंने, ये जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला जो अलग उन्होंने कल्चर किया था, इसकी रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है, और इसमें क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है। कैसे पता है हमें, क्योंकि हमने अलग अलग कल्चर मीडिया में से ग्रो करवाया है, इसलिए हमें पता है ये चीज़, ठीक है। अब इनको क्या किया, सेपरेटली इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को प्रोवाइड किया, ठीक है। बैक्टीरिया से इन्हें इंडिविजुअली अलग अलग सेपरेटली क्या किया, इन्फेक्ट करवाया। अब ये इन्फेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसा वायरस है जिसका कैप्सिड सिर्फ, ठीक है, जहाँ पे सल्फर प्रेजेंट था वहाँ पे सिर्फ उसकी प्रोटीन ही रेडियो एक्टिव हुई होगी, और डीएनए जो होगा वो नॉर्मल ही होगा। जहाँ पे फॉस्फोरस प्रेजेंट था उसका सिर्फ डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ होगा और कैप्सिड नॉर्मल होगा। तो अब क्या किया इन्होंने, इन्फेक्शन करवाया। इन्फेक्शन में क्या हुआ कि इन्फेक्शन में क्या होता है कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसे ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, बैक्टीरियल सेल में, ठीक। अब क्या किया, ब्लेंडिंग किया। ब्लेंडिंग के थ्रू क्या इन्होंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि जो बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, जो अटैच थे वो डिटैच हो जाएं, ठीक। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि पहले पता करना था हमें कि सुपरनेटेंट में क्या प्रेजेंट होता है और पैलेट में क्या प्रेजेंट होता है। तो इसको आगे हम लोग और अच्छे से समझने वाले। फिर इसे क्या किया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इन्होंने देखा कि सुपरनेटेंट में क्या है, सल्फर वाला रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है, ठीक है। जो सल्फर था, रेडियो एक्टिव सल्फर था, वो सुपरनेटेंट में प्रेजेंट था, और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो कहाँ प्रेजेंट था, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो पैलेट में प्रेजेंट था, ये सुपरनेटेंट में नहीं था। और पहले हमने इसके पहले जो एक्सपेरिमेंट देखा था हमने, उसमें देखा था कि जो सुपरनेटेंट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैप्सिड प्रेजेंट होती है, बैक्टीरियोफेज वाला पार्ट प्रेजेंट होता है विदाउट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल तो पहले भी अपना कहाँ ट्रांसफ़र कर चुका है, बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर चुका है। और इसीलिए हम लोग ब्लेंडिंग करवा के इसे सेपरेट कर देते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगेशन में आसानी हो सके। अब ये क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सल्फर वाला जो पार्ट था यानी कि कैप्सिड जो था वो कहाँ रह गया, सुपरनेटेंट में रह गया, और जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था वो कहाँ चलाया, पैलेट में चलाया। क्यों पैलेट में चलाया, क्योंकि इसने अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल था उसको इसमें ट्रांसड्यूस कर दिया, ट्रांसडेक्शन के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू, इसमें इन्फेक्शन के थ्रू ये अपना ट्रांसफ़र कर दिया जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया में जो भी रेडियो एक्टिव डीएनए था वो आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ, जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला पार्ट था वो बाहर ही रह गया। क्यों बाहर रह गया, क्योंकि भाई जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है, कैप्सिड उसका अंदर नहीं जाता है, कैप्सिड बाहर ही रह जाता है। तो यहाँ पे ये पता चला कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए था वो बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ। तो इससे पता चला हमें कि जो डीएनए होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जो चीज़ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होगी वही हमारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगी, और जो कैरी करेगा, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ। होप आप सबको ये समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।